अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ज़ैनब एकेडमी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इसके फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर को जिक्र करें। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का तारुफ। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन ये है, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। नेचुरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आ जाती है, लेकिन बायोलॉजी का ताल्लुक किसके साथ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो बायोलॉजी का ताल्लुक लिविंग बींग की स्टडी के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नॉलेज देती है। विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन एक्सेट्रा। उन जानदारों के बारे में जो आपस में शेप यानी कि शक्ल, साइज, बनावट में मुख्तलिफ हों। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो यूनानी ज़बान से लिया गया है, जैसे बायोस और लोगस। बायोस मीन्स लिविंग या लाइफ एंड लोगस मीन्स थॉट या रीजनिंग। तो बायोस और लोगस का मतलब क्या है? बायोस मीन्स लिविंग या लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ किसको कहते हैं, व्हाट इज़ लाइफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लेकिन फिर हम लाइफ के बारे में बताएंगे कैसे? तो लाइफ को बताने का तरीका ये होगा कि हम जानदारों में होने वाले फंक्शन को देखेंगे। अगर जानदारों में फंक्शन हो रहे हैं तो हम उन्हें लिविंग कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस लिखा हुआ है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन मीन किसी भी पार्टिकल का छोटे ज़रों में टूट जाना। किसी भी चीज़ का छोटे ज़रों में टूट जाना डाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये बड़े और इनसॉल्युबल पार्टिकल की सूरत में हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है और ये हल नहीं हो सकते। तो इनका छोटे और सॉल्युबल पार्टिकल में टूट जाना डाइजेशन कहलाता है। दूसरा प्रोसेस है मूवमेंट। तो मोमेंटम का क्या मतलब होता है? मोमेंटम मीन्स जगह चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक ही जगह खड़े होकर हरकत करना, तो ये भी मोमेंटम कहलाता है। तीसरा प्रोसेस है एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन का क्या मतलब होता है? एक्सक्रिएशन मीन जब डाइजेशन होती है, जब चीज़ें बनती हैं या टूटती हैं, तो इस दौरान कई नाकारा और बेकार सी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो इनका रिमूव होना या अनवांटेड चीज़ों का हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट होना, तो ये क्या है? एक्सक्रिएशन है। अब अगला जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशन मीन फूड को ऑक्सीजन मिलेगी और फूड टूटेगा और टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। द फिफ्थ वन इज़ ग्रोथ। जैसे जानदारों का बड़ा होना, ये ग्रोथ है। अगला जो प्रोसेस है वो है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को, जानदार का किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करना। जैसे जानदार का किसी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करना या किसी आवाज़ को रिस्पॉन्स करना, ये असल में इरिटेशन से कॉज हुआ है। तो जानदार का किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करना, तो ये हमारे पास ये कहलाता है, ठीक है, इरिटेबिलिटी। और अगला जो प्रोसेस है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे हम जानदार की बॉडी में चीज़ों का बनना या टूटना, जैसे चीज़ों का बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है और चीज़ों का टूटना मेटाबॉलिज्म की एक और किस्म है, कैटाबॉलिज्म। अगला जो है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, जैसे हमने अभी ग्रोथ पढ़ा, तो डेवलपमेंट का मतलब है कि चीज़ों का बनना, तो हमारे पास ये डेवलपमेंट कहलाता है। अब अगला जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जानदार अपनी कॉपीज़ बनाए। जैसे मिसाल तौर हमारा हाथ टूट जाता है तो हमारी जो स्किन है वो स्किन, जैसे खाल, वो दोबारा रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, दोबारा ग्रो करती है, तो हमारे पास ये रिप्रोडक्शन है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।